1 अरब से अधिक लोगों की आस्था का आधार है। इसे हम कहते हैं सनातन धर्म। नमस्ते दोस्तों, इंडियन मुस्लिम फैमिली रिएक्शन में आप सभी का दिल से स्वागत है। यहाँ हम रिस्पेक्ट के साथ हर कल्चर और नॉलेज को एक्सप्लोर करते हैं। आज का रिएक्शन होने वाला बहुत ही इंटरेस्टिंग, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। मैं हूँ सल और मैं हूँ रीन। हम है सलरीन। आज जिस वीडियो पर हम रिएक्शन देने जा रहे हैं उस वीडियो का टॉपिक है सनातन धर्म एक्सप्लेन। हम सनातन धर्म को समझने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हमसे कुछ भी गलती होती है, कुछ भी बोलने में या एक्सप्लेन करने में गलती होती है तो हमको दिल से माफ कर देना। लेट्स सी आगे की वीडियो देखते हैं। इस वीडियो में सनातन धर्म के बारे में हमें बताया जाएगा और बहुत ही इन्फॉर्मेशन मिलेगी इस वीडियो में, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। चलते हैं वीडियो में। कल्पना कीजिए एक ऐसी परंपरा जिसका कोई एक संस्थापक नहीं है, कोई एक पैगंबर नहीं है, कोई एक पवित्र पुस्तक नहीं है, फिर भी ये हजारों वर्षों से जीवित है। असंख्य आक्रमणों और ऐतिहासिक बदलावों के बावजूद बनी रही दुनिया की सबसे शांतिप्रिय आध्यात्मिक परंपराओं में गिनी जाती है। लगातार विकसित होती रही है और आज भी 1 अरब से अधिक लोगों की आस्था का आधार है। इसे हम कहते हैं सनातन धर्म। सनातन का अर्थ है शाश्वत, जो था, जो है और जो रहेगा। अब प्रश्न ये उठता है कि ये परंपरा कितनी पुरानी है। इतिहासकारों के अनुसार ऋग्वेद के प्राचीन मंत्र लगभग 1500 ईसा पूर्व या उससे पहले के माने जाते हैं। इसे मानव सभ्यता के सबसे पुराने जीवित ग्रंथों में गिना जाता है। लेकिन भारतीय परंपरा कहती है वेद लिखे नहीं गए थे, उन्हें सुना गया था। किताबें अगर हमसे कुछ भूल हो रही तो आप लोग कमेंट्स में हमें बता देना। पीढ़ी दर पीढ़ी हजारों वर्षों तक मंत्रों को स्मृति और शुद्ध उच्चारण की परंपरा में सुरक्षित रखा गया। सिंधु सरस्वती सभ्यता जो 2600 ईसा पूर्व से भी पुरानी मानी जाती है, वहाँ योगासन जैसी आकृतियाँ, अग्निवेदियाँ और शिव जैसे प्रतीकों के संकेत मिलते हैं। इसी आधार पर यह कहना उचित है कि सनातन धर्म कम से कम 5000 वर्ष पुरानी जीवित परंपरा है। उस वीडियो में पहले हम जिस वीडियो में रिएक्शन किए थे उसमें 4000 से बताया था। ऋग्वेद में कहा गया है एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, अर्थात सत्य एक है, ज्ञानियों से अलग अलग नामों से पुकारते हैं। यही सनातन धर्म की आत्मा है। अब समय की बात करें। पश्चिमी विचार में समय सीधी रेखा की तरह माना जाता है, शुरुआत, फिर मध्य, फिर अंत। लेकिन सनातन दर्शन कहता है समय चक्र के समान है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर, कलयुग और फिर वही चक्र दोबारा। उपनिषद इस विचार को और गहरा करते हैं। वहां मानव ने पहली बार पूछा, मैं कौन हूं? और उत्तर मिला, अहम ब्रह्मास्मि, अर्थात मैं ही ब्रह्म हूं। तत्त्वमसि, अर्थात वही तुम हो। ये शिक्षा कहती है कि तुम केवल शरीर नहीं हो, तुम चेतना हो। सनातन धर्म 3 मुख्य सिद्धांतों की बात करता है। कर्म हर कार्य का परिणाम होता है, संसार जन्म और मृत्यु का चक्र, मोक्ष इस चक्र से मुक्ति। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, वासांसि जीर्णानि यथा विहाया नवानि गृह्णाति नरो अपराणि, अर्थात जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए पहनता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर छोड़कर नए शरीर धारण करती है। इसलिए मृत्यु अंत नहीं है, ये परिवर्तन है। अक्सर पूछा जाता है सनातन धर्म में इतने देवता क्यों हैं? वेद पहले ही उत्तर दे चुके हैं। एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, ब्रह्म एक है, उसके रूप अनेक हैं। त्रिदेव, ब्रह्मा सृष्टि के रचयिता हैं, विष्णु पालन करने वाले हैं, शिव परिवर्तन के स्वामी हैं, शक्ति ब्रह्मांड की ऊर्जा है, गणेश बुद्धि और विघ्नों को दूर करने वाले हैं। ये अलग अलग देवता नहीं, बल्कि एक ही सर्वोच्च सत्ता के अलग अलग कार्य हैं। विविधता है लेकिन आधार एक है। सनातन धर्म केवल विश्वास नहीं है, ये अभ्यास है। पतंजलि योग सूत्र कहता है, योग चित्तवृत्ति निरोधा, अर्थात योग मन की चंचलता को शांत करना है। गीता और भारतीय दर्शन 4 बार बताते हैं, कर्मयोग निस्वार्थ कर्म, भक्ति योग प्रेम और समर्पण, ज्ञान योग आत्मा को जानना, राजयोग ध्यान और अनुशासन। हर व्यक्ति अपनी प्रकृति के अनुसार मार्ग चुन सकता है। ये किसी पर जोर नहीं डालता, ये मार्ग दिखाता है। महाभारत और रामायण केवल कहानियां नहीं हैं, ये जीवन की शिक्षाएं हैं। महाभारत दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य है और उसी में भगवत गीता है। रामायण मर्यादा और कर्तव्य की शिक्षा देती है। महाभारत कहता है धर्मो रक्षति रक्षितः
अर्थात जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। यहाँ धर्म का अर्थ केवल धर्म या मजहब नहीं है। धर्म का अर्थ है कर्तव्य, नैतिकता, सामाजिक संतुलन और आंतरिक सत्य। ये केवल पूजा की पद्धति नहीं है, ये जीवन का संतुलन है। आज योग पूरे विश्व में प्रचलित है। ध्यान आधुनिक मनोविज्ञान का हिस्सा बन चुका है। वेदांत दर्शन ने अनेक वैश्विक विचारकों को प्रभावित किया है। लगभग 1 अरब से अधिक लोग हिंदू परंपराओं से जुड़े हैं। फिर भी ये परंपरा स्थिर नहीं रही, ये समय के साथ विकसित होती रही है। वैदिक काल, उपनिषद काल, पुराण काल, भक्ति आंदोलन, आधुनिक सुधार आंदोलन। सनातन धर्म जड़ नहीं है, ये जीवित है। ये कोई बंद किताब नहीं है, ये खुली परंपरा है। ये कहता है सत्य को खोजो, स्वयं को जानो, प्रश्न पूछो और अंत में उस परम सत्य का अनुभव करो। शायद इसीलिए इसे सनातन कहा गया है, क्योंकि ये केवल अतीत की विरासत नहीं है, ये चेतना की निरंतर यात्रा है। वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव थी और हमें बहुत ही ज़्यादा पसंद आई और बहुत सारी चीज़ें हमें इस वीडियो में सीखने मिली हमें। और मैं अपने हिंदू भाइयों और बहनों से यही कहूँगी कि हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने हिंदू भाइयों में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अमेजिंग रिएक्शन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। टेक केयर।